Please subscribe our channel. उसने फटाफट कार की डिक्की बंद की और कार लेकर वहां से निकल गया। कार चलाते समय वह बार बार साइड मिरर में देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोग बाहर गए हुए थे, तो वहां फायर किसने किए? वो रात उसने होटल माउंटेन हाउस में गुजारी और सुबह जल्दी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। ट्रंक में क्या चीज रखी है, ये जानने के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसने डिक्की में रखे ट्रंक को खोला। अंदर एक सोने की अंगूठी मिली। उस पुरानी अंगूठी में एक बड़ा हीरा और उसके आसपास कई छोटे हीरे जड़े थे। वह अंगूठी बहुत कीमती लग रही थी। निक ने अंगूठी जेब में रखी और ट्रंक डिक्की में ही बंद कर दिया। अंगूठी देखकर ग्लोरिया के मन में लालच आ गया। वो उस अंगूठी को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन निक ने ये कहकर उससे अंगूठी ले ली कि यह क्लाइंट या मालिक की अमानत है, वो उन्हें लौटा देगा। रात 9:30 बजे वो दिए गए पते पर ट्रंक पहुंचाने निकल गया। वह एक 4 मंजिला इमारत थी। अपार्टमेंट के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसे विक्टर ने एक चाबी दे रखी थी। निक ने वह चाबी ताले में लगाई तो वह खुल गया। फिर दरवाजा खोलकर उसने वो ट्रंक कमरे में रख दिया। जिस कमरे में ट्रंक रखा था वो हॉलनुमा था और बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था। ट्रंक रखने के बाद वह अपनी कार के पास पहुंचा तो वहां उसे विक्टर एलियानोफ मिला, जो कार से टेक लगाकर सिगरेट पी रहा था। निक को देखते ही बोला, निक तुम अपने हुनर में माहिर हो। जी चाहता है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। हाथ चूमने की जरूरत नहीं है, मुझे जो काम सौंपा गया था पूरा कर दिया। निक ने उस अंगूठी के बारे में विक्टर को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि विक्टर को अंगूठी के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। विक्टर ने एक मोटा लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये हैं तुम्हारे बाकी के $15,000। लिफाफा लेते हुए निक बोला, मुझे ट्रंक में एक कीमती चीज मिली है। विक्टर ने चौंक कर उसे देखते हुए कहा, मेरी जानकारी के अनुसार ट्रंक खाली था, तो तुम्हें उसमें क्या चीज मिली? हीरे जड़ाऊं एक अंगूठी थी उसमें। वह मेरे पास है, मैं उसे उसके मालिक को वापस दूंगा, क्योंकि मैं केवल फालतू चीजें ही चोरी करता हूँ, कोई कीमती चीज नहीं। यदि मैं अंगूठी रख लूंगा तो मुझ में और दूसरे चोरों में क्या फर्क रह जाएगा? अगर तुम इतने ही शरीफ बनते हो तो लाओ अंगूठी मुझे दो, मैं उसे मालिक तक पहुंचा दूंगा। नहीं, जब इसे चुराकर मैं लाया हूँ तो मैं ही पहुंचाऊंगा। अगले दिन निक अखबार में छपी एक खबर पढ़कर चौंक उठा। खबर में लिखा था कि न्यूपॉलिट में डकैती की वारदात कर लाखों रुपए के बहुत पुराने हीरे जवाहरात के जेवर लूट लिए। वारदात के समय डकैतों ने अपार्टमेंट के चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से ट्रंक और कुछ लूटे हुए जेवरात बरामद कर लिए। खबर पढ़कर निक समझ गया कि यह सब विक्टर का ही कराधरा होगा, यानी विक्टर ने इस अपराध में उसे भी शामिल कर लिया। उसने सोचा कि जिन 3 जनों को उसने फंसाया है वह उसके करीबी रिश्तेदार होंगे। निक ने विक्टर को फोन लगाया और मिलने के लिए कहा। विक्टर ने उसे बर्कशायर होटल के कमरा नंबर 787 में मिलने के लिए बुला लिया। निक फटाफट तैयार होकर होटल बर्कशायर पहुंच गया। विक्टर कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। निक ने बैठते ही कहा, मिस्टर विक्टर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे आपका क्या रिश्ता है? चौकीदार को किसने मारा? ये सुनते ही विक्टर ने चेकबुक निकाली और $5,000 का एक चेक काटकर उसे देते हुए कहा, मिस्टर निक, ये 5,000 रखो और भूल जाओ कि तुमने कोई ट्रंक चोरी किया था और कोई घटना घटी थी। हाँ, वो कीमती अंगूठी भी तुम रख लो। उसकी बात सुनकर निक चौंक गया। वह बोला, अच्छा, तो वो मकान आपका ही है, मुझे पहले ही शक था। हाँ, मकान मेरा ही है, मगर मैं कह रहा हूँ कि उन सब बातों को भूलने के लिए ही ये 5,000 हैं।
निक ने सोचा कि विक्टर रकम के बूते उसे चुप कराना चाहता है, वह लालच में नहीं आया। उसने वह चेक फाड़ दिया और कहा, मामला 3 बेगुनाह लोगों का है जिन्हें आपने कत्ल और डकैती के जुर्म में जेल भिजवाया है। मिस्टर निक, अक्ल से काम लो, अगर वो तीनों छूट जाएंगे तो फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन में ही पड़ेगा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चौकीदार की मौत का जो वक्त है उसी वक्त तुम मेरे घर में मौजूद थे, इसलिए कत्ल और डकैती के इल्जाम से तुम निकल नहीं पाओगे। विक्टर की बात में दम था। निक सोचने पर मजबूर हो गया। तभी विक्टर बोला, तुम्हें बहुत उत्सुकता है जानने की तो सुन लीजिए, जिस मकान में तुमने चोरी की वो हमारा पुश्तैनी मकान है। एना एलियानोफ मेरी सौतेली बहन है। मेरे पुरखे रूसी थे। मेरे दादा एलेक्स एलियानोफ फौज में जनरल थे। लेनिन के साथ कुछ गलतफहमी होने पर उन्हें रूस छोड़ना पड़ा था। 1921 में वो रूस से इस्तांबुल आ गए। वह खानदानी रईस थे। उनके पास काफी कीमती हीरे जवाहरात थे। वो 1932 में न्यूपोलिट आ गए। यहाँ मकान बनाकर रहने लगे। सारा कीमती खजाना एक मजबूत संदूक में बंद करके तहखाने में रख दिया। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अपनी मौत से पहले दादा ने मेरे पापा को खजाने का राज बता दिया था। इसके बाद मेरे पिता ने एक अमेरिकन महिला से दूसरी शादी कर ली थी। एना एलियानोफ उस अमेरिकन महिला से पैदा हुई हमारी सौतेली बहन है। निक ने टोका, एना की माँ कहाँ है? एना की माँ ने मेरे पिता से करीब 20 साल पहले तलाक ले लिया था। तलाक के बाद वह एना को लेकर न्यूयॉर्क चली गई थी। बाद में उसने किसी शख्स से दूसरी शादी कर ली। फिर ये कीमती जेवर की चोरी का क्या मामला है? निक ने पूछा। मेरे पिता की मौत करीब 1 हफ्ता पहले हुई थी। मरने से पहले उन्होंने खानदानी खजाने के बारे में मुझे बता दिया था। मुझसे गलती यह हुई कि सारी बातें मैंने एक डायरी में नोट कर ली थीं। पिता की मौत की खबर सुनकर सौतेली बहन एना भी आ गई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पिता के अंतिम संस्कार के बाद एना घर में रखी अलमारियां और दराजें खंगालने लगी। वो शायद कोई दस्तावेज तलाश रही थी। इसी बीच उसे मेरी डायरी हाथ लग गई। डायरी पढ़कर उसने ट्रंक के खजाने का रहस्य जान लिया था। 2 रोज बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ट्रंक का ताला तोड़कर सारे जेवर चुरा लिए। आपके पास इस चोरी का क्या सबूत है? निक ने पूछा। यही तो सारी मुसीबत है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मुझे पक्का यकीन है कि चोरी उसी ने की। मैंने उसे अपनी डायरी पढ़ते देख लिया था। उसने बेबसी से कहा। और आपने ट्रंक मुझसे चोरी करवाकर एना के अपार्टमेंट में रखवा दिया। बाद में आपने पुलिस को खबर कर दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि चौकीदार का कत्ल किसने किया? निक बोला। जाहिर है ये काम एना के साथियों ने किया होगा, विक्टर एलियानोफ बोला। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब एना और उसके साथी चंद रोज पहले चोरी कर चुके थे, तो फिर दोबारा वहां जाकर कत्ल करने की क्या जरूरत थी? उन्हें शक हुआ होगा कि चौकीदार ने चोरी करते देख लिया है, या शायद वो कुछ और चुराने आए हों। निक चुप रह गया। उसने जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर विक्टर के हाथ पर रख दी और बाहर निकल गया।